का महीना था। जैसे जंगल में पहुंचे सुदामा भैया हाँ कन्हैया भैया तुम वृक्ष पे चढ़ जाओ, काट काट के गिराओ, मैं एकत्रित करूंगा। सुदामा बोलो हूँ ब्राह्मण को छोरा, मैं का जानू वृक्ष पे चढ़बो कन्हैया, तू चढ़ जा, तो ग्वाल गमार है, तो ये आदत पड़ी है, तो कदम पे बंसी बजाया करता था। भगवान कहने लगे ठीक है भैया। सुदामा लकड़ियां इकट्ठी कर लगे, भगवान वृक्ष पे चढ़ के काट काट के गिराने लगे। और इधर हुआ क्या, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी बरसने लगा, लौट न पाए शाम। माता बहनों आप में भगवान कन्हैया लकड़ियां काटते रहे कि इतनी सारी लकड़ियां लेके चलो जो एक महीना तक गुरुमाता परेशान ना हो पाए। महामाता की पानी पर पानी आता है, प्रभु बनपति गुरु की सेवा में वृक्ष तले सिंगराता है। पानी पर पानी आ रहा है, रात हो गई लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। सुदामा कृष्ण सोचा पानी बंद हो जाएगा तब चलेंगे घर पे, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई, रिमझिम फुहार पड़ती रही। माँ का महीना था और माँ के महीना में सर्दी भी होती है, और अगर ठंड में बदन भीग जाए ना दांती बजने लगती है, थर थर अंग कांपता है। भक्तों उसी समय सुदामा नीचे एक पिंडी से छुपा हुआ है और कृष्ण ऊपर चढ़े हुए हैं, दोनों पेड़ से छुपे हैं। सर्दी ठंडी ठंडी प्यारों के झोंका लग रहे हैं। माता बहनों भाई बंधुओं, सुदामा ने धीरे से वो चाप जो चना वाली पोटली थी ना, वो चना वाली पोटली खोल करके वो चावने लगा है। सुदामा एक एक करके धीमे से डाल लेता है मुंह में और धीरे से दाबता है दांतों से, लेकिन चना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है माता बहनों जो चुपचाप चब लिए जाए। चना जब चबे जाते हैं ना तो खूब दांतों से कड़कड़ाहट की आवाज निकलती है। बहुत बहुत सम्मानीय दादाजी श्री कृष्ण मायापुर से आए हैं, 101 मुद्राएं दे करके हमें व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान दादाजी को भक्ति मार्ग से लगाए रखना। जो तना सुदामा पाने था, वो मोहन को दिए और धीरे धीरे जबल लगो बन प्रकट कोई पिए नहीं। सुदामा चना चबन लगो भक्तों, और चना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। माता बहनों, परीक्षित महाराज बहुत बहुत सम्मानीय श्रीमान राम नरेश यादव जी, जिनके कर कमलों के द्वारा ये व्यासपीठ को वस्त्र भेंट कर रहे हैं और 101 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मानवर सर्व सम्मानीय राम नरेश यादव जी इसी ग्राम के रहने वाले हैं। बड़े सुंदर आचार विचार हैं, बड़ी भोली सूरत है, और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा भगवान दादाजी सदा इसी तरीके से मुस्कुराते रहे, धन धाम से इनके भंडार भरे रहे, इनका गांव में हमेशा इसी तरीके से मंगलाचरण होता रहे।
बाबा जय गुरुदेव जी की कृपा बरसती रहे और हमेशा ही हमारे ग्राम मछरिया में संगठन बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ सर्व सम्मानीय भ्राता श्री धीरेन्द्र यादव जी, इनके कर कमलों के द्वारा जो हमें और हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं, गले में एक हार डाल करके, और हमारे समस्त स्टाफ को एक एक पीताम्बर भेंट कर रहे हैं भैया धीरेन्द्र यादव, जय कृष्णा टेंट हाउस प्रोप्राइटर धीरेन्द्र यादव जी। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहें और 100-100 रुपए देकर के समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इसी तरीके से इनका पंचम लहराता रहे, परिवार में संगठन बना रहे, हमेशा ही पूरे गांव के इस पवित्र भूमि के ऊपर हमेशा ही भगवान की हर चर्चाएं होती रहे, मंगलाचरण होता रहे। ठाकुर जी बांके बिहारी द्वारकाधीश हमेशा ही भैया के जीवन में धन धाम से भंडार भरते रहे। बहुत बहुत सम्मानीय जो धीरेन्द्र भैया हमें 501 मुद्राएं एक हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु सुख शांति प्रदान करते रहे। बड़े सुंदर आचार विचार है प्यारे सज्जनों। और इतना बड़ा कारोबार है, दुकान पे ग्राहक आते हैं। कल मेरे सामने फोन आया, बोले भैया अब 7 दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले कुछ तो करो भैया, दुकान भी नहीं खोलते। बोले नहीं अभी तो कार्यक्रम चल रहा हमारे यहाँ, समझे, कुछ नहीं होगा, न कोई कार्यक्रम लेंगे न इस तरह से कोई बुकिंग, अपने पहले इस कार्यक्रम को निपटाएंगे। प्यारे सज्जनों बड़े सुंदर आचार विचार हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल में जब सूक्ष्म विचार और भावना जागृत होती है तो प्यारे सज्जनों सदा जीवन में सुख और शांति मिलती है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहनों भाई बंधुओं, भगवान कन्हैया ने कट कट की आवाज सुनी तो का भैया सुदामा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा हो कि तू कछु खाए रहो। सुदामा का लोग खेबे के लिए कार रखो। उसी समय कपटी ने मना कर दिया। कपटी बोला क्या रखा मेरे बादल को ठंड सतावे। और हमारे आचार्य जी को भी वस्त्र भेंट किए और हमारे समस्त स्टाफ को भी एक एक पीताम्बर दे करके हमारे धीरेन्द्र भैया जी ने भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे और हमें भी सम्मानित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा हमेशा ही भैया की मदद करते रहे, सुख और शांति प्रदान करते रहे, घर परिवार में मंगलाचरण होता रहे। सर्दी की वजह से दांती बज रही है, दांत में दांत लग रहा है, इसलिए तुझे कट कट शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन खाएबे के लिए कुछ नहीं रखो रे। भगवान कन्हैया समझ गए, बारे कपटी मित्र सुदामा, तूने ये मित्रता का इतना बड़ा तोहफा दिया।
सुदामा तूने ये क्या किया, तूने विश्वासघात किया, मित्र से झूठ बोल करके भूख की आत्मा श्राप दे रही है कि सुदामा तू एक दिन दाने दाने को भटक जाएगा। श्राप दे करके भगवान बहुत रोए, श्राप तो दे दिया, कहने लगे ये क्या हुआ, भूख से मैंने दुखी होकर के अपने मित्र को श्राप दे दिया, लेकिन सुदामा मेरे प्राणों से भी बढ़ के प्यारा है। भक्तों, भगवान का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाएगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से कहा छुपी जिनके हाथ जगत की डोरी। सुदामा ने भगवान से झूठ बोला। दोनों आ जाते हैं गुरुकुल में। 64 दिनों में विद्या ग्रहण करने के बाद सुदामा अपने घर चले जाते हैं, भगवान कन्हैया अपने घर। लेकिन भगवान जब चले तो सुदामा विदाई के समय भगवान को छोड़ने नहीं चला, लेकिन भगवान लौट के सुदामा से मिले, कहा भैया भूल मत जाइए, कोई दुख आपत्ति मुसीबत आ जाए तो मेरे दरवाजे पे चलो आइए। प्यारे सज्जनों, सुदामा ने फिर कही कि हमें नहीं जरूरत पड़े तेरे द्वारे की। अहंकार बस 51 किलो फल मानवर आरती, प्रवीण कुमार इंजीनियर साहब जो प्रसाद के रूप में 51 किलो फल लेकर के आए हैं, प्रवीण कुमार इंजीनियर साहब और उनके दोस्त प्रवीण कुमार दीवान जी जो ग्राम मछरिया के रहने वाले हैं। भगवान सदा इनकी मित्रता यूं ही बनी रहे, कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता हमेशा ही अटूट बनी रहे। परमपिता परमात्मा से यही कामना करेंगे, हमारे दीवान जी और इंजीनियर साहब के जीवन में धन धाम से भंडार भरे रहे। राघवेंद्र सिंह दिवाकर जो त्यूर के रहने वाले हैं भैया, 101 मुद्राएं देके हमें सम्मानित कर रहे, सदा सुख शांति प्रदान करते रहे गोविंद। इधर भगवान का दिया हुआ श्राप सुदामा धीरे धीरे, प्यारे सज्जनों घर पहुंचने के बाद उनकी शादी हो गई। एक सुशीला नाम की बड़ी सुंदर पत्नी घर में आ गई। प्यारे सज्जनों 4 बच्चे भी सुदामा की पत्नी सुशीला के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन भगवान का दिया हुआ श्राप सुदामा दिन प्रतिदिन लाख से लीक होने लगे। अब तो धीरे धीरे इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि भिक्षा से ही खाना बनता है घर में, अगर भिक्षा नहीं मिलती है तो भूखे सो जाते हैं। कि दिन भर